Hello everyone, today we will start our new chapter of SST, that is chapter number 15. The name of the chapter is The Birth of United Nations. United Nations refers to UN, how UN formed, why UN formed, what are the various objectives, what are the various rights that UN have. These terms we shall discuss in this chapter. Now let's start from book. Chapter number 15, name of the chapter is The Birth of United Nation. In the first half of 20th century, there have been two major wars. 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ मतलब हाफ 20th सेंचुरी के में दो वॉर्स हुए थे. वॉर्स मीनिंग युद्ध. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914. पहला हुआ था वर्ल्ड वॉर 1914 में. देन इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में. दीज वॉर्स आर कॉल्ड वर्ल्ड वॉर. इन्हें वर्ल्ड वॉर बोला गया क्योंकि पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व थी, बिकॉज दे इन्वॉल्व मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व थी. In the Second World War, the United States dropped atom bomb on Japanese city of Hiroshima and Nagasaki. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान की दो कंट्रीज़ हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब फेंक दिए. इट कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई. लैक्स ऑफ पीपल लॉस देयर लाइफ एंड मैनी वर इंजर्ड. बहुत सारे लोगों की लाइफ चली गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फेल्ट इफ़ ह्यूमन रेस हैड टू सर्वाइव देयर शुड बी नो वर्ल्ड वॉर्स इन फ्यूचर. पूरे वर्ल्ड में ये सोचा गया कि अगर ह्यूमन सर्वाइव करना चाहता है तो फ्यूचर में किसी टाइप का कोई वर्ल्ड वॉर क्रिएट ना हो. इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी बीइंग स्पेंड ऑन डिस्ट्रक्शन आर्म्स एंड वेपन could be better to use bring happiness and prosperity for everybody in the world. ये भी माना गया कि हम इतना अमाउंट जो है वो डिस्ट्रक्टिव आर्म्स मतलब लोगों को ख़त्म करने वाली चीज़ें बनाने में लगे हुए हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोगों के बीच में हैप्पीनेस लेके आएँ, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि लेके आएँ, ताकि सभी लोग खुशी से रह सकें. In April 1945, some powerful country met in San Francisco in USA. तो अप्रैल 1945 में कुछ पावरफुल कंट्रीज़ सैन फ्रांसिस्को नाम की जगह पर यूएसए में मिले. दे डिस्कस द वे थ्रू विच पीस कुड बी ब्रॉट टू द वर्ल्ड. उन्होंने बहुत सारे रास्ते डिस्कस किए कि हम वर्ल्ड को शांति की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं. On 24 October 1945, the United Nations Organization was set up to make world a better, safer place for all. तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ सेट किया गया ताकि वर्ल्ड को एक बेटर और सेफ प्लेस बनाया जाए. It was called the United Nations Organization and was known as UNO in short. इसे United Nations Organization जाना जाने लगा और शॉर्ट में इसे UNO बुलाते हैं. But later it was shortened and called the UN. और बाद इसका नाम और छोटा करके UN रखा गया. The term United Nations was given by Franklin D. Roosevelt, the then President of USA. यूएन नाम जो है, यूनाइटेड नेशंस नाम फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट के नाम पर रखा गया, जो उस टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट थे. द 24 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज यूएन डे. इसलिए हम एवरी ईयर 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन यूएनओ क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सिक्योरिटी बना के रखना. टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग वेरियस नेशंस, अलग अलग देशों के बीच में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना. टू सोल्व सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड. टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल, सभी लोगों को फ्रीडम देना, सभी लोगों को उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करवाना. टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज अमंग द पीपल, लोगों के बीच में जितनी भी लैंग्वेज, रिलीजन को लेके डिफरेंसेस हैं उन्हें ख़त्म करना. द यूएन हैज़ मेड अ लिस्ट ऑफ राइट्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव.
यूएन ने बहुत सारे राइट्स भी दिए हैं ह्यूमन बीइंग को। दीज राइट्स आर कॉल्ड, इन्हें हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। राइट्स आर फॉलोइंग। फर्स्ट, द राइट टू लिव एज अ फ्री सिटीज़न। आप इंडिया में फ्री सिटीज़न आप अपनी कंट्री में फ्री सिटीज़न की तरह रह सकते हैं। ऑल पीपल शुड इक्वल, सभी लोग लॉ के सामने बराबर हैं। राइट टू एजुकेशन, सभी लोग पढ़ सकते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, काम करने के लिए सभी लोगों को सेम पे दी जाएगी। द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ वन ऑन चॉइस, आप अपनी मर्जी के धर्म को फॉलो कर सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। द यूएन is trying its best to assure that these rights are followed in all over the country। यूएन अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि राइट्स को पूरी कंट्री में फॉलो किया जाए। द यूनाइटेड नेशन स्टार्ट्स विद 50 मेंबर्स, स्टार्टिंग में ओनली 50 मेंबर्स थे। टुडे अराउंड 193 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूएन। अब यूएन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और 193 मेंबर्स टोटल में यूएन के हो चुके हैं। All countries which are willing to accept the objective and principles laid down by the UN can become its member। जो भी कंट्री इसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल को अपनी विलिंगली एक्सेप्ट करने को रेडी हो जाती है वो इसकी मेंबर बन सकती है। That's all for today. This chapter completed. Read this chapter thoroughly. Thank you.